SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे मायावती की। जी हां, मायावती इन दिनों भाजपा पर काफी भड़की हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया, जिसके बाद मायावती लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि मायावती ने कहा है कि ये बीजेपी का छलावा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी जो है वो अभी से अच्छे और बेहतर कार्य कर रही है। हालांकि मायावती ने कहा है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन बीजेपी जो है ये काम पहले भी कर सकती थी, अब ही क्यों कर रही है? क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा जो है वो लोगों को खुश करना चाहती है। साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने और भी कई बातें कही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन यूपी की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और इस बार हमले के केंद्र में था। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं संस्कृति केंद्र, जिसका मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में शिलान्यास किया। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र बनाने को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया और इसे एक छलावा बताया। मायावती ने कहा है कि बीएसपी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोई केंद्र आदि बनाने के खिलाफ नहीं है, परंतु अब चुनावी स्वार्थ के लिए यह सब करना घोर छलावा है। यूपी सरकार अगर यह काम पहले कर लेती तो राष्ट्रपति जी आज इस केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन कर रहे होते, यह बेहतर होता। मायावती ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की उपेक्षा और उत्पीड़न किया है। वहीं उन्होंने सवाल किया है कि अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी भाजपा सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, यह सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बनने वाले जिस केंद्र का शिलान्यास किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी परिकल्पना का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आकार ले रहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृतियों को संरक्षित करेगा। अपनी 5 दिन की उत्तर प्रदेश यात्रा के आखिरी चरण में सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी वास्तविक कामयाबी देश और समाज को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के आधार पर विकसित करने में है। वहीं सरकारी प्रसारक के मुताबिक राष्ट्रपति ने लखनऊ में जिस सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया, उसे तैयार करने में प्रदेश सरकार 45.4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यहाँ 750 सीटों पर वाला एक ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, पिक्चर गैलरी, संग्रहालय हॉल और कैफेटेरिया होगा। सांस्कृतिक केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक ये केंद्र डॉक्टर अंबेडकर की यादों को जीवंत बनाए रखेगा, लेकिन शिलान्यास के साथ ही इस केंद्र को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। मायावती के अलावा बीजेपी के पुराने सहयोगी और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी के इरादों पर सवाल उठाया और कहा कि इस केंद्र का शिलान्यास चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। राजभर ने कहा है कि चुनाव आ रहे हैं और वो बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति बना रहे हैं। हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन अब तक कोई विधानसभा में उनकी तस्वीर नहीं लगा सका। अब उन्हें क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं।
उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य भर की पार्टी ने चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठजोड़ किया है। ओवैसी बिहार चुनाव में मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच तालमेल नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टियां इसका ऐलान कर चुकी हैं। चुनाव करीब है और यह स्पष्ट है कि हर पार्टी, हर गठजोड़ अपने समीकरणों पर दोबारा गौर करने में जुटा है। राज्य भर कभी बीजेपी के साथ थे तो अब उसे डूबती नाव बता चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, बीते दिनों लंबे समय तक निष्क्रिय होने का आरोप झेलती रही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी बीते कुछ दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सक्रिय नजर आने लगी है। मायावती मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर केंद्र के शिलान्यास को लेकर जो तीखी प्रतिक्रिया दी वो अप्रत्याशित नहीं है। साल 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ और नए सांकेतिक प्रयोग के जरिए अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में जुटी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान मायावती की बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या 21% के करीब है। बीते करीब 2 दशकों से दलितों की बड़ी आबादी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करती रही है। इस वोट बैंक के साथ दूसरे सामाजिक समीकरण साधकर साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती की पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगती गई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी बड़ी वजह बीजेपी की रणनीति को बताया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सीट नहीं मिली। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के हिस्से में सिर्फ 19 सीटें आई। दोनों ही चुनावों में बीएसपी को 20% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन ये परंपरा वोटरों का एक बड़ा वर्ग पार्टी से छिटकता दिखा। साल 2019 में मायावती की पार्टी ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठजोड़ किया और लोकसभा की 10 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन चुनाव बाद ये साझेदारी टूट गई। लेकिन इस बार मायावती कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। मायावती ने ये कुछ दिनों पहले ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी के साथ मायावती का गठबंधन अभी तक होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए मायावती भी पीछे नहीं है। वो भी दमखम से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। आजकल वो काफी एक्टिव भी दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातें हमेशा जनता के सामने रखती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही जो है वो चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आपको बता दें कि मायावती इन दिनों उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।